हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, हमारा इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक चल रहा था क्लास 9th और क्लास 12th के लिए। देखो बच्चों, आज माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो बोर्ड पे नहीं बना पा रहा हूँ। मैं आज थोड़ी फिजिकली प्रॉब्लम है, तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, पेपर वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा लगेगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा ही फील करेंगे जैसा मैं समझाता हूँ। आप मुझे सुनिए और मैं जो समझाता हूँ उसको समझिए, ठीक है बच्चों। टॉपिक जो हम लेकर के चलेंगे मतलब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आज का नया टॉपिक, जिसका नाम होगा TENSE। समझ गए होंगे, यानी टॉपिक है जिसका नाम है टेंस। देखिए बच्चों, आप बहुत बार पढ़ते हैं, 6 क्लास से स्टार्ट हो जाता है आपके पढ़ना जो है कि इस टॉपिक में हमारे क्या आना है, कैसे हम टेंस को तैयार करें, टेंस बहुत हार्ड है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बिल्कुल मतलब खुल के बताऊंगा टेंसेज के अंदर की टेंस में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टेंस। देखिए, बेसिकली हम बात करते हैं टेंस का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, आपने देखा होगा टेंस का मतलब होता है काल, ठीक है। टेंस का मतलब क्या होता है? काल होता है। काल से हम एक बात करें तो इसको हम कहते हैं समय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समय कहते हैं इसको, ठीक है। समय की बात आ गई तो समय को एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम कहें तो हम इसको कहते हैं टाइम, ठीक है। क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। देखिए, टेंस यानी काल। टेंस के बिना आप कहते हैं कि सर सेंटेंस नहीं बन पाते, तो डेफिनेटली सेंटेंस नहीं बन पाते, क्योंकि टेंस क्या करता है, हमें बताता है तरीका। सेंटेंस का एक ग्रामेटिकली व्याकरण के तौर पे बात करें तो उसका तरीका बताता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले, मैं बेसिकली आपको मोटे रूप से बता रहा हूँ। वीडियो आपको जो है मैं डेफिनेटली बोर्ड पे ही पढ़ाऊँगा, सारे वीडियो डेफिनेटली समझाऊँगा। सिर्फ आपका टाइम ख़राब नहीं हो, समय जो है लैप्स ना निकले, इसलिए मैं पेपर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो देखिए, टेंस जो होता है, सबसे पहले बात करते हैं कि टेंस के टाइप क्या होते हैं, यानी कि बात करें इनकी TYP, यानी कि प्रकार। तो बच्चों, टेंस जो होते हैं मुख्य रूप से, देखिए हाँ, कई बार माना जाता है कि टेंस जो होते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं। एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है प्रेजेंट टेंस, और डेफिनेटली माना भी ऐसा ही जाता है। लेकिन हम एक तरीके से पढ़ेंगे, सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे, यानी कि समझिए ना। तो टेंस को, क्योंकि फ्यूचर टेंस को इमेजिनेशन माना जाता है, कल्पना होती है, तो बच्चों आप ऐसा माइंड में मत रखिए। आप 3 तरह से मान के चलिए। एक टेंस होता है प्रेजेंट, PRESENT, ठीक है। एक होता है पास्ट, PAST, और तीसरा जो होता है वो होता है फ्यूचर, FUTURE, ठीक है बच्चों। यानी टेंस के 3 प्रकार हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। समझ गए होंगे आप सभी, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ओके। अब बात करते हैं बच्चों, देखो ये तो हो गए, इसके टाइप्स हो गए, 3 प्रकार के सभी टेंस हो गए, ओके। अब कहोगे सर तो हमें पता है, तो बच्चों पता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें ज़रूरी होता है, क्योंकि बैच से पढ़ना कंपलसरी होता है, ठीक है। और आप अपनी कॉपी लेकर के, आप जिस तरह से मैं बना रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में आप इसी को ही कॉपी करेंगे, ठीक है ना, अच्छा रहेगा आपके लिए। अब ये तो टाइप्स हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब जिस तरह से टाइप होते हैं वैसे क्या होता है, प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस होते हैं, 4 तरह से हम बातें करते हैं, पास्ट टेंस में बीते हुए समय, फ्यूचर टेंस में आने वाले समय में। तो ऐसा क्या है बच्चों कि यही चीज़ जो है कि मैं कहूँ कि प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स कहें तो कौन से टेंस में चलता है। तो देखिए बच्चों, इनकी हम बात करूँगा, मैं पहले अकेले की बात कर रहा हूँ, इनके पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, PARTS, ठीक है, पार्ट्स। तो देखिए बच्चों, यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, पार्ट्स में पहले बात करें इधर नंबर वन में, तो इसका सबसे पहला जो पार्ट होगा बच्चों वो है इंडेफिनिट का, INDEFINITE, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब आप जानते हो, तो डेफिनिट से बना हुआ है, डेफिनिशित एंड अनिश्चित, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। दूसरा पार्ट लेके चलते हैं इसका, जो होता है कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस। थर्ड पार्ट होगा इसका परफेक्ट, PERFECT,
सी टी, परफेक्ट टेंस। और फोर्थ पार्ट जो होगा बच्चों वो होगा इसका, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पी और सी, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो देखो आप ध्यान देना, पहले मैं बेसिकली इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। समझ गए? कितने हो गए पार्ट्स हो गए? कितने? 4 हो गए प्रेजेंट के। ऐसे सिमिलर हम देखें जैसे पास्ट में लेके चलेंगे तो पास्ट में भी यही अप्लाई हो जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही फ्यूचर में अप्लाई हो जाएंगे ये कि ऐसे कैसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इज़ दैट क्लियर बच्चों? हो गया ना? देखिए अब जिस तरह से हमने लिए टोटल कितने हो जाएंगे, तीनों के मिला के कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे ये, है ना। अब देखिए जितने भी ये पार्ट्स होते हैं, जो भी हमने देखे हैं अभी अभी 4 पार्ट्स होते हैं। वैसे पर पार्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से पहला लिया है, पर पार्ट की अगर हम बात करें इंडेफिनिट की, तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम बात करते हैं सेंटेंस को लेकर के। सेंटेंस, SENTENC, ठीक है बच्चों, सेंटेंस। तो सेंटेंस इंडेफिनिट के भी 4 होते हैं, कंटिन्यूस के भी 4 होते हैं, परफेक्ट के भी 4 होते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूस के भी 4 होते हैं। समझ गए? जैसे पहला देखो, मैं अपनी लैंग्वेज में बढ़ा रहा हूँ पहले आपको, और फिर आपकी जो सारी एजर्टिव, अफर्मेटिव, सिंपल सारे बताऊँगा। देखो इंडेफिनिट का पहला जो होता है सेंटेंस, पहला फर्स्ट जो है वो है पॉजिटिव, POSITIVE, पॉजिटिव यानी सकारात्मक वाक्य। सेकंड जो होता है इसका बच्चों वो होता है नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव। थर्ड जो आता है बच्चों इसका वो आता है इंटेरोगेटिव, INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव। और फोर्थ जो होता है बच्चों उसी तरह से होगा जैसे हमने PC लिया था, वैसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया होगा आपको? अब आप अपनी कॉपी में कैसे लिखेंगे? देखिए अपनी कॉपी में क्या करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे, टेंस लिखेंगे स्टार्टिंग में। टेंस के तीनों टाइप्स लिख लेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट लिखेंगे, प्रेजेंट के चारों पार्ट लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इनके सेंटेंस लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। फिर लिखेंगे आप यहाँ से प्रेजेंट कंटिन्यूस के वही 4, आपके लिए कॉपी में करना होगा आपको बच्चों, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आप लिखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव। फिर ऐसे ही परफेक्ट में, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। फिर इसका फिर आप पास्ट को लेंगे तो पास्ट के भी सेम ऐसे ही फिर सीक्वल तैयार करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर चारों के लेके चलेंगे पास्ट का जो इंडेफिनिट के पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, आगे चले अब। हाँ देखिए, तो टोटल देखिए कितने हो जाएंगे। देखो ये अकेला है, ठीक है, एक है ये, इसके 4 पार्ट बने, 3 बने पहले। तो टाइप कितने हुए? 3 हो गए। तीनों में प्रेजेंट, पास्ट, फिर 3 थे, 3 में प्रत्येक के 4 हुए तो 4 तिया 12 हो गए टोटल, हो गए ना। अब 12 से जब सेंटेंस 4 बनाएंगे, 4 सेंटेंस है और ये 12 हैं, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने? 48। तो बच्चों बात करते हैं सेंटेंस टोटल 48 होते हैं टेंस के अंदर, बेसिकली जब इनको पढ़ते हैं तो। क्लियर है? आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए देखो बच्चों आगे बात करते हैं, टेंस में हम चल रहे हैं। टेंस हमारा जो पार्ट है TENSE, ठीक है। जब हमने ये देखा है कि टेंस में 3 तरह के होते हैं, 4 तरह के इनके पार्ट्स होते हैं, फिर सेंटेंस होते हैं, तो अब इसमें ज़रूरत क्या पड़ती है? देखिए बच्चों, कोई भी सेंटेंस का कोई भी वाक्य होगा यानी सेंटेंस होगा। देखिए मैं यहाँ पर एक चीज़ बता रहा हूँ सेंटेंस को लेकर के, जो भी सेंटेंस होगा CE, ठीक है। किसी भी सेंटेंस के अंदर ज़रूरत पड़ती है किस किस चीज़ की? जैसे देखिए मैं एक इंग्लिश में वर्ड लिखता हूँ, राम गोज टू स्कूल डेली।
समझ गए। ये सेंटेंस लिखा तो यहाँ पर राम, फिर लिखा मैंने गोज, फिर लिखा टू स्कूल डेली, एक सेंटेंस। तो ये एक इसी को लिखता हूँ मैं ऐसे ही करके, राम इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, एक छोटा एक सेंटेंस और लिखूँगा, राम इज टीचिंग राम इज टीचिंग इंग्लिश। राम इज टीचिंग इंग्लिश। देखिए यहाँ पर हर एक सेंटेंस में राम है, तो जो हमारा राम है वो तो क्या हो गया बच्चों, ये हमारा वाक्य का सब्जेक्ट हो गया, जो मैं आपको बताऊंगा आगे इनके बारे में। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर गोज लिखा हुआ है केवल गोज। ये गोज क्या है बच्चों, ये वर्ब हो गई। क्या हो गई, वर्ब, यानी कि क्रिया हो गई। और उधर देखें दो वाक्यों के अंदर, तो क्रिया जो है इज भी है। ठीक है, दोनों वाक्यों में इज दे रखा है। और इसके अलावा जो है टीचिंग है, ये भी क्रिया ही है, टीचिंग ये क्रिया ही है बच्चों। ठीक है ना, बात करते हैं। देखो क्रिया जो होती है बच्चों, तो इनका जो प्रयोग होता है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। सब्जेक्ट में आपको बताऊंगा किस तरह से होता है। ठीक है, राम हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गई है इसके अंदर। अब आगे देखिए इनकी बात करें, टू स्कूल डेली या टू स्कूल को छोड़ दीजिए, यहाँ पर एक बार लेके चलते हैं इंग्लिश। देखिए यहाँ पर जो इंग्लिश दे रखा है वर्ड, इंग्लिश वर्ड जो है यहाँ लिख देता हूँ इंग्लिश। ये बच्चों क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है कर्ता, वर्ब होती है क्रिया, ऑब्जेक्ट होता है कर्म। किसी भी वाक्य को जरूरत क्या पड़ती है, किसकी ज़रूरत पड़ती है, सब्जेक्ट की, क्रिया वर्ब की और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। समझ गए होंगे आप। अब आगे चले। ठीक है, देखिए आगे बताता हूँ मैं आपको। अब अपनी कॉपी में भी इसी तरह से आप बनाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ज़्यादा बड़ा नहीं पढ़ाऊँगा, बेसिकली आपको बोर्ड पे ही पढ़ाऊँगा। ठीक है ना। देखिए थोड़ा बेसिकली नॉलेज और देता हूँ। टेंस की हम बात कर रहे हैं, TENS। देखिए सबसे पहले बात की सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट आप इसको SUB लिख सकते हैं, SUB लिख सकते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है बच्चों कर्ता। क्या होता है, कर्ता। अब कर्ता है, सब्जेक्ट जो होता है वो क्या हो सकता है, कौन, नाउन, या तो हो सकता है, कौन हो सकता है, देखो या तो हो सकता है कोई नाउन, या हो सकता है कोई प्रोनाउन। समझ गए, या तो संज्ञा या सर्वनाम, ये दो ही बनते हैं सब्जेक्ट। समझ गए ना। तो देखिए नाउन से आप समझते हैं किसी का भी नाम होता है, नाम कोई संज्ञा कहते हैं, तो कोई भी नाम आ जाए किसी का भी जो क्रिया कर रहा है वो कर्ता हो। और प्रोनाउन की बात करें तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको प्रोनाउन सब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ। प्रोनाउन, ओके। तो देखिए बच्चों प्रोनाउन जो है वो क्या काम करते हैं, सब्जेक्ट में कैसे आते हैं। तो देखिए बच्चों एक चार्ट बनता है, प्रोनाउन चार्ट, उसी से आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ मैं बनाता हूँ, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, he, his, him, she, her, her, it, its, it। फिर आता है बच्चों लास्ट में दे, देयर, दैम। देखिए बच्चों यहाँ पर जो मैं बात करता हूँ ये है एक प्रोनाउन चार्ट। ठीक है, पहले ही मैंने कई वीडियोज़ में बताया है, कई क्लासेस में आपको समझाया है। ये 3 पार्ट में बने होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, शुरू की लाइन जो होती है वो सब्जेक्टिव होती है, ये सब्जेक्ट होती है बच्चों। ये पूरी की पूरी आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, यही काम करेंगे। कैसे काम करेंगे मैं बताता हूँ। देखिए बच्चों जो हमने सब्जेक्ट लिया है, ये जो सब्जेक्ट होते हैं जो हमारे काम करेंगे ये 2 तरह के होते हैं। कैसे होते हैं, एक तो होता है बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर
सब्जेक्ट। एक होता है बच्चों, वो होता है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट को हम लेके चलेंगे जब आगे पढ़ेंगे तो एसएस के नाम से, प्लूरल को लेके चलेंगे पीएस के नाम से। ठीक है, तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है ना बच्चों, वो कौन कौन सा होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। देखिए वो होता है ही, ध्यान समझिएगा, शी, इट और कोई भी एक नाम, कोई भी वन नेम। और जो बच्चों प्लूरल सब्जेक्ट होता है वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं आई, वी, यू, दे और दो या दो से अधिक नेम जो होते हैं वो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। समझ गए होंगे आप सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है बच्चों, अब आगे जो मैं बताता हूँ ये प्रोनाउन, नाउन, सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बारे में जान रहे हैं। सब्जेक्ट इसी तरह के मिलेंगे, इनके अलावा कोई सब्जेक्ट होता भी नहीं है, होगा तो हम देखेंगे जो भी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए टेंस में हम पढ़ रहे हैं बच्चों, सब्जेक्ट हमने जान लिया, उसके बाद ज़रूरत पड़ती है बच्चों वर्ब की। वर्ब, देखिए वर्ब जो होती है वो होती है क्रिया। क्या होती है, क्रिया होती है। और क्रिया जो होती है वो दो तरह की मानी जाती है। देखो यहाँ पर मैं आपको लिखता हूँ, एक होती है सिंगुलर, सॉरी एक चीज़ लेके चलते हैं इससे पहले, हेल्पिंग वर्ब। एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब, क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ मैंने गलत लिख दिया, थोड़ा लिखने में हो गई। ठीक है, VERB वर्ब। और एक होती है बच्चों, वो होती है प्लूरल वर्ब, सॉरी मैन वर्ब। सिंगुलर प्लूरल मैन वर्ब में हम लेके चलेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर हो जाएगी मैन वर्ब। थोड़ा आज तबीयत थोड़ी ऐसी है बच्चों इसलिए, लेकिन मैं आपका टाइम लैप्स नहीं होने दूंगा आपकी स्टडी को। तो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, इसलिए मैं थोड़ा पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, ढंग से बोल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है ना। देखिए हेल्पिंग वर्ब की बात करने से पहले मैन वर्ब की बात करते हैं। तो मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया जो होती है बच्चों ध्यान से समझिएगा, वो होती है कोई भी बेस फॉर्म। जैसे मैंने लिखा गो, ठीक है, मैंने लिखा वेंट, इसके फॉर्म बता रहा हूँ, वेंट, गॉन, गोइंग और टू गो। ठीक है, जाना क्रिया होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और टू गो, टू इन्फिनिटिव कहते हैं इसको। तो मैन वर्ब जो होती है वो इस तरह से बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और इसको मैं देता हूँ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, कोई भी हम नाम दे करके पढ़ से, जैसे गो है, सिंपली जो बात करते हैं फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे वेंट है, गोन है, गोइंग है ING वाली और टू गो। इसके अलावा बात करूँ मैं, इन्हें यहाँ लिख दिया, प्ले लिख दिया PLAY। सेकंड फॉर्म में प्लेड हो गया PLAYED, थर्ड फॉर्म भी प्लेड हो गया PLAYED, फोर्थ फॉर्म ING फॉर्म ही होती है PLAYING और टू इन्फिनिटी में हमें करना पड़ेगा टू प्ले। समझ गए होंगे। तो बच्चों ये होती है मेन वर्ब। अब देखिए आगे जो है हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जो है बच्चों टोटल होती है, जो अपनी यूज होने वाली, टेंस के अंदर बताऊंगा मैं आपको, ज़्यादा तो नहीं है वैसे, टोटल तो 24 होती है। कितनी होती है, 24। 24 में जो अपने काम आएगी वो समथिंग 13 के आसपास काम आएगी। ठीक है, तो मैं वो लिख देता हूँ एक बार। देखो अपने इसमें काम आने वाली हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो होगी डू, डज, डिड। ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल और विल। देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये हमारे काम आएगी टेंस के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन है। हम नेक्स्ट क्लास में जो है अच्छे से 1 बाय 1 टेंस पढ़ेंगे
आप एक बार अपनी कॉपी में इनको लिख करके अच्छे से अपने माइंड में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इनके नाम, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट वो माइंड में फिट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से और हम तैयारी करेंगे, ठीक है ना। अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। तब तक गुड डे, गुड बाय।